तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं कक्षा 11वीं अंग्रेजी का पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 11th इंग्लिश का पेपर। डेफिनेटली हमें कुछ सेक्शन मिले हैं जिन सेक्शंस को मैं आपको साथ शेयर करूँगा। सॉल्यूशंस भी हम लास्ट में प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए ताकि हम आपका सॉल्यूशंस भी फाइनली प्रोवाइड करा सकें। सो दोस्तों, जितना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ कुछ इमेजेस ब्लर हो सकती है, आगे से ही ऐसी फॉरवर्ड हुई है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट समझ लो, रियल पेपर समझ लो, कैसे ही समझ लो, लेकिन ये क्वेश्चंस बाय हुक एंड क्रूक आपको करने ही करने हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपके हम ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो 90% आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप किस प्रकार से ज्वाइन करेंगे वह मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, शर्मा ऑनलाइन स्टडी डालोगे तो इस प्रकार से हमारा टेलीग्राम निकल के आएगा। टेलीग्राम ग्रुप जिस पे हम पेपर आप देख सकते हैं डालते रहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसमें जुड़ जाइए और हमारे जो ग्रुप है उसका लाभ उठाइए। और जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ सकती है। तो अभी जो सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन में जो सबसे पहले नीरज चोपड़ा वाला जो क्वेश्चंस आया है वो आपका है नीरज चोपड़ा से रिलेटेड, एक जो जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं उससे रिलेटेड एक पैसेज है। और इस पैसेज के 400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन में व्हाट्सएप का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन करके जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए और उसे क्रॉप करके सेंड कर दीजिए और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT, जेई मेंस, नीट, CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड सभी के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए डाउटनेट के 8400 व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट सेंड कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट। तो नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन रेसलिंग हाई जंप जेवलिन, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेवलिन। हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक फॉर इंडिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड डैश इन द विलेज, तो इसका हो जाएगा गोल्डन बॉय। नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर अवर पैसेंजर वॉज टेकन टू शिवाजी स्टेडियम बाई हिज मदर, हिज फैमिली डिड नॉट वांट हिम टू थ्रो जेवलिन। Walker Herman felt Neeraj would never win a medal in the Olympic. Neeraj has an under 20 record of the 86.48. तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये तो पैसेज पढ़कर ही पता लगेगा। तो पैसेज पढ़कर हम देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि नीरज चोपड़ा वोन नॉट जस्ट विन अ गोल्ड मेडल in the javelin struggle 87.52 to top the charts in the Tokyo Olympic history, perhaps the most historic in the gold historic first for the country in the track and field, the second for individual ever and the first since Abhinav Bindra। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चंस का आंसर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहले वाला। आगे बढ़ सकते हैं। नीरज हैज़ बीन गिवन द्रोणाचार्य अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, तो अभी पद्मश्री अवार्ड नीरज चोपड़ा जी को मिला है। नीरज हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग टू कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों सेम। और the author purpose in writing the above passage is to describe Indian medal tally in Olympics, to aware about the importance of sport, to glorify javelin throw, to narrate journey of a village boy to Olympic, तो to narrate journey of a village boy to Olympic।
आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन डी है दोस्तों, मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। एक लिटरेचर से एक पैसेज लिया गया है। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वुडहाउसी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। तो ये रिलेटेड पैसेज है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर। तो एम्परर का जो नेम था वो था क्वेनजोंग। ठीक है। वेयर डिड दे गो। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आप कर लेना। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ द स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का जो सिनोनियम्स है वो आपको बताने हैं। वुडहाउसी को कौन था ये बता। द अबो पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। तो किससे लिया गया है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टिल द गोल्ड फिंच कम विद द ट्विचिंग चिरप ए सडनेस ए स्टार्टलेंट एट अ ब्रांच एंड देन सिक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्क्राइब एज स्लीक इन द पोयम। हु कम टू फीड द यंग वन। हु गिव शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस। अगला पैसेज है, रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज ड्रीमिंग माई कजिन मोरड वॉज सिटिंग इन अ ब्यूटिफुल white horse. I stuck my head out the window and rubbed my eyes just he said in Armenian। तो दोस्तों ये पैसेज भी आपको करना है, 4 मार्क्स का पैसेज है। तो ये फिर से सेक्शन डी रिपीट हो गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए कुछ पैसेज जो है ये आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट थोड़ा ब्लर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी राइटिंग। सेक्शन बी राइटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। डिज़ाइन ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन ए पोस्टर टू बी इश्यूड बाय द भोपाल पुलिस cautioning people not to touch any unclaimed objects। तो ये पोस्टर मेकिंग हो गया। इसका पोस्टर मेकिंग का जितना भी ये क्वेश्चंस है इनके सॉल्यूशंस का वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर ले, और एक लाइक एक शेयर एक कमेंट करते हुए चले, क्योंकि एक लाइक एक शेयर कमेंट से हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे और आपको रियल पेपर प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक लाइक एक शेयर कमेंट से कुछ नहीं आता, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर द अमित शर्मा रिजाइडिंग एट F20 ज्योति नगर उज्जैन। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यू आर, तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, यू आर अमित शर्मा रिजाइडिंग इतना टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। तो इसको आपको करना है टू द एडिटर इन चीफ, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट में आ जाएगा द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर इन आवर लोकेलिटी, और यहाँ पे आ जाएगा सर आई एम फलाना फलाना डिकाना और आई एम लिविंग इन ज्योति नगर उज्जैन सिंस आवर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। एंड इसमें स्टार्टिंग जो करनी है डियर सर करके करनी है। इसमें लिखना है, through the esteemed column of your newspaper, I would like to draw your kind attention the nuisance caused by the loudspeaker in our locality. Since board exams are going on and such noise disturb our study, because of which we are not able to study, so please aware the society, aware the authority regarding this matter, so that proper strict actions against this kinds of nuisance can be stopped and we can prepare well for the examinations। Your sincerely, और उसमें अपना नाम लिख देना, अमित शर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू आर साक्षी रिजाइडिंग एट 10 शिवाजी नगर जबलपुर। राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ।
इसमें करना है आपको कि आप अपने कोई भी आपका दोस्त है और आप उनको इनवाइट कर रहे हैं अपने गांव के लिए, ताकि उनकी जो समर वैकेशन है वो स्पेंड कर सके। आप उसे गांव के माहौल के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रीनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो आप लेटर लिखेंगे वो लिखोगे, इसमें लिखोगे आप पहले आप अपना खुद का एड्रेस लिखोगे, जैसे मतलब कि जो इसमें एड्रेस दिया हुआ है 10 शिवाजी नगर जबलपुर। फिर आप डेट लिखोगे, उसके बाद में डेट आएगी, उसके बाद में जो रिसीविंग एड्रेस आएगा। रिसीविंग एड्रेस में दोस्तों आप कोई भी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एड्रेस मेंशन नहीं किया। मान लो भोपाल का कोई आपका फ्रेंड है तो भोपाल लिख देना। और फिर सब्जेक्ट तो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और डियर फ्रेंड करके आप शुरू कर सकते हैं। उसमें लिखना आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन ओवर हियर। तो इसमें लिखना है कि जैसे कि हम आपको पता ही है कि हमारी छुट्टियां स्टार्ट हो रही है। सो फ्रॉम बाय दिस लेटर दिस इज इन्फॉर्म टू यू दैट आई एम इनवाइटिंग यू टू इन माई विलेज so that we can spend a good time together। तो ऐसा कुछ करके फिर अपने जो गांव का जो सीनरी है उसको डिस्कस करें कि पहाड़ियाँ है, जो भी है, कुछ भी ग्रीनरी है, और यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह लगी है, खेत में है, ट्वेल है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। और फाइनली जब आप एंड करोगे तो आई विल वेट फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स एंड जस्ट आई हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर यू टू कम इन माई विलेज सो दैट प्रॉपर समर वैकेशन कैन बी स्पेंड ओवर हियर। और योर ट्रूली या योर मतलब सिंसियरली करके योर लविंग फ्रेंड करके आप अपना नाम लिख दे साक्षी, और काम खत्म करें। अगला क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द जंक फूड, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग ट्रीज। तो आप कोई भी इसमें मतलब कि आपको हेडिंग सब हेडिंग्स डाल के आपको काम करना है। बाद में जब आप आर्टिकल्स नहीं, इसमें तो आर्टिकल को तो ऐसा आपको नहीं करना है। आर्टिकल को आप डायरेक्ट हेडिंग देके और अपना जो कार्रवाई है स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत परीक्षा दिन में ये काफ़ी दिया हुआ है मटेरियल, इंपॉर्टेंट सब कुछ दिया हुआ है, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, इसमें आपको एक रिपोर्ट बनानी है न्यूज़पेपर के लिए। यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट। तो इसमें आपको जो बताना है इनपुट्स क्या क्या दिए हमें, वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, पीपल्स व्हीकल इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ द कैजुअलिटी, डेथ, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज। इन सब पॉइंट्स को इंडिकेट करने के बाद में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ताकि आपकी जो रिपोर्ट अच्छी से बन सके और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सेक्शन सी ग्रामर है, तो इसमें बता देता हूँ मैं, आंसर लिख लीजिएगा। ही इज़ एन MBA। May I come in, sir? Have you dash complaint against me? Have you any complaint against me? You can write dash a pencil. You can write by a pencil या with a pencil. Write with a pencil. Write with a pencil. With आएगा with a pencil. I waited for him dash the clock struck 7. I waited for him until the clock struck 7. This is the man dash name is written on the board. Whose आएगा, whose name। अगला क्वेश्चन है चेंज इनटू नेगेटिव। he did it, he didn't it। ठीक है, he didn't it। they are playing football, change the voice, the football is being played by them। अगला क्वेश्चन है if Ravi run fast he will catch the bus, अनलेस का प्रयोग करते आपको करना है चेंज टू परफेक्ट सी हाइड द कीज, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो सी हैड हाइड द कीज, नहीं सी हैज़ हाइड द कीज। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे, कुल मिला के आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट्स एग्ज़ाम से पहले किसी भी टाइम आ सकती है, तो हमें हर एक चीज़ की वीडियोस नहीं बना सकते। और दोस्तों ट्रस्ट करना सीख लीजिए, क्योंकि ट्रस्ट करोगे तभी हम कुछ कर पाएंगे।
अगर ये बोलोगे फेक पेपर है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप इन्हें रियल पेपर मान लीजिए, फेक पेपर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन आपको ये क्वेश्चन 100% करने हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।